हाय दे कैंसर, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ अगस्त। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ बाय प्लेसिंग योर कॉइन हियर दैट सेज इमेजिनेटिव कैंसर एंड हम निकालेंगे 7 डेज के लिए 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट द एंजल्स टू गाइड द रीडिंग एंड ब्लेस द रीडिंग फॉर आवर लवली कैंसेरियंस। 7 cards starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and 2 more, Saturday and Sunday. Okay, ऑल सेट कैंसेरियंस। ओवरऑल एनर्जी आपके हफ्ते के लिए है द टेम्परेंस। ओके, मेजर आर्काना। कैंसेरियंस, अगर किसी चीज़ से आप हीलिंग चाह रहे थे, किसी तरह की फिजिकल पेन थी या कुछ भी डिस्कम्फर्ट था बॉडी में, उससे हीलिंग चाह रहे थे तो वो हीलिंग इस हफ्ते आ रही है आपकी। एंड अगर कुछ आप प्रॉब्लम्स या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे जिसके लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए थे तो वो भी आ रहे हैं। ओके, सो हीलिंग या फिर सॉल्यूशंस जो भी आप चाहते थे। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई सी अ स्पिरिचुअल साइड ऑफ योर्स डेवलपिंग। ओके, आप अगर पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे तो मुझे दिख रहा है कि आप में एक बहुत सीरियस डेडिकेटेड स्पिरिचुअल साइड डेवलप हो रही है। अब वो पहले से होने लगी है या इस हफ्ते शुरू होगी या इस हफ्ते आप ज़्यादा और ज़्यादा उसमें कुछ डाइव करना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे और कुछ नए रिचुअल फॉलो करना चाहेंगे। कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके है जो आप अब अपनी लाइफ में सीरियसली ले रहे हैं। ओके, सो नंबर 14 सिग्निफिकेंट हो सकता है इस हफ्ते। एंड this is Sagittarius energy. Okay, so let's dive now into the energy for Monday. Monday को क्या हो रहा है? 8 of Wands. 8 of Wands, a lot of communication and कुछ अगर communication नहीं है, action है तो fast action. Okay, communication भी है तो बहुत ज़्यादा rapid communication. किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से जवाब आना, जल्दी से जवाब आना, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है आप। ओके, जो भी आप चाह रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, आप जो जानना चाह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से आपको मिल जाएगी। या फिर लाइक आई सेड, कोई सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, अगर आप कहीं किसी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, कोई चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। ओके, थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप होगा, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ माय गॉड इतनी जल्दी, मतलब जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ हैप्पी एनर्जी, दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जल्दी हो रहा है बिना आपको वेट कराए। सो नाउ द वेटिंग पीरियड इज डन। लेट्स गेट द मिनी टैरो। क्लैरिफिकेशन के लिए हम निकालेंगे 3 कार्ड्स। लेट्स सी ये 8 ऑफ वंस क्या है। ये ट्रैवल भी हो सकती है। ओके, पेज ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आई फील somebody कैन बी फीलिंग लोनली। कोई अकेला है, कोई आपको शायद बुला सकता है अपने पास। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये अबैंडनमेंट का कार्ड है मेरे पास, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
देन वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कोई बहुत अकेला फील कर रहा है, हर्ट फील कर रहा है, किसी रीज़न से किसी चीज़ों से डर रहा है बिकॉज वो अकेला है। अब टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है आपकी हेल्प मांगे बिकॉज मे बी वो पर्सन अकेला है एंड थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, या सच में शायद अकेला है एंड अनवेल है। ओके या फिर ये कोई फैमिली में हो सकता है जो कि दिस पर्सन स्टेज एट अ डिस्टेंस, तो शायद वो आपको बुला सकते हैं। एंड विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी आई फील आप कोई लविंग ऑफर उनको दे सकते हैं, लविंग स्टेप ले सकते हैं उनकी तरफ, इन द सेंस उनकी केयर करना या उनके पास उनकी देखभाल करने जाना, या फिर जस्ट हालचाल पूछते रहना उनका। ओके सो देर इज़ अ लविंग जेस्चर, केयरिंग जेस्चर फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से कोई स्टेप होगा इस पर्सन के लिए बिकॉज कुछ मुझे इल हेल्थ या डिप्रेशन दिख रही है यहाँ पर किसी की। एंड आई फील दैट इज़ वाई ये शायद आपकी तरफ से काफ़ी कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन को, सो दैट वो अकेला ना फील करें। सो ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जैसे आप बहुत फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस करते हैं उनकी तबीयत पूछने के लिए, उनसे बातें करते हैं ताकि वो लो या अकेला ना फील करें, या फिर ये एक्चुअल आप ट्रैवल करके कुछ सडन मंडे को आपके कोई ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं बिकॉज समबडी इज़ नॉट वेल। ओके कोई आपको बुला सकता है या बुला रहा है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। ओके सो मंडे को आप शायद किसी की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ, या फिर उसको पॉजिटिव फील कराने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं उसकी तरफ, उसकी देखभाल करने के लिए, जाने के लिए। ओके ट्यूसडे वी हैव 7 ऑफ wands। 7 ऑफ wands, कुछ तो चैलेंजेस हैं। ओके एंड मुझे लग रहा है कि आप या तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं है आपके पास, या फिर आप हेल्प मांग नहीं रहे हैं किसी की, अकेले ही कुछ हैंडल कर रहे हैं कोई सिचुएशन। ये जो भी मुझे कुछ तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रही है, somebody needs healing। ओके अब ये चाहे लाइक आई सेड लो फील करना, लाइक मेंटल डिप्रेशन है किसी की बिकॉज कोई अकेला फील कर रहा है, या एक्चुअल फिजिकल एलिमेंट है, कुछ बीमारी है, सो उसकी तो देखभाल आप कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ हीलिंग का कार्ड था। सो मैंने कहा था कि अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड या कुछ हुआ था तो उससे भी हीलिंग है यहाँ पर, हीलिंग एंड सोल्यूशन। सो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रही है डेफिनेटली, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू वो ठीक तो हो रहा है, बट आप अकेले हैंडल कर रहे हैं। ओके टेम्परेंस की एनर्जी के साथ डेफिनेटली सोल्यूशंस आर देयर। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, and we have the star। okay so again आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो भी आपकी लाइफ जहाँ पर भी आप हैं उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ के आई फील किसी के लिए मूव करना पड़ेगा। ओके फॉर समबडीज वेल बीइंग, और ये कोई अपना है, ये कोई अपना है। एंड समबडी, अगेन ये हीलिंग का कार्ड आया है, समबडी नीड्स हीलिंग, और यहाँ पर आप ही इंचार्ज लग रहे हैं, आप ही लग रहा है कि आप पे सब डिपेंड कर रहे हैं कि यू विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, आप ही देखेंगे ये पर्सन को, या शायद यू आर दी ओनली केयर टेकर, कोई और है नहीं, जो भी रीज़न है। समहाउ आई फील या तो आपने खुद को उस पोजीशन में रखा है कि मैं ही देखूंगा या मैं ही देखूंगी इनको, तो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या लाइक आई सेड शायद कोई और है ही नहीं शेयर करने के लिए। सो अगेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन। ओके एंड कप्स की एनर्जी है, अगेन दिस इज़ टू डू विद इमोशंस, किसी से आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, एंड फैमिली भी हो सकती है, तो ब्लड कनेक्शन भी हो सकता है। एंड उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे वरिड लग रहे हैं इस वीक। ओके एंड वरिड ही नहीं, बट यू आर जस्ट नॉट वरिंग, यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन ऑल्सो। आप जो करना है आपके
कैपेसिटी में जितना आप कर सकते हैं सब अच्छा कर रहे हैं उनके लिए. ओके, सो स्टेप्स तो आप डेफिनेटली ले रहे हैं. Wednesday we have the world card. So again talks about travel, movement तो मुझे दिख रही है. Monday, Tuesday, Wednesday आप या तो इन दिनों ट्रैवल करेंगे किसी की तरफ जो ये अनवेल है, या फिर आप इन दिनों टिकट्स बुक करा रहे हैं. ओके, हैवी कम्युनिकेशन है एंड फाइनली आप शायद टिकट्स बुक करा लेंगे. बट दिस साइकिल विल कम टू एन एंड. ओके, सो ये जानना ज़रूरी है कि अगर कुछ चैलेंज आया है, डिफ़िकल्टी आई है, फैमिली में कुछ ऐसे सिचुएशन बनी है किसी की, तो इट्स अ फेज. ओके, ये ठीक हो जाएगा. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have Two of Swords. We have Ace of Pentacles. And we have the Three of Pentacles. Okay. So, I see confusion. कोई stuck है किसी situation में, और ये situation कुछ नए ऑफर को लेके है. Somebody can't decide कि ये ठीक है, अच्छा है, नहीं है, या should we carry on with this. किसी तरह का कोई डिसीजन लिया गया था, बट अब उस पे कोई अटक गया है कि क्या ये सही है या नहीं. मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन दिख रही है. इवन दो ये ऑफ़र बड़ा है, काफ़ी फॉर्चुनेट, कुछ नया अच्छा न्यू बिगिनिंग हुई है डेफिनेटली. समबडी ये किसी के फ्यूचर को लेके है. ओके, वर्क को लेके है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके है. तो किसी के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ रीजंस की वजह से आई फील समबडी इज़ कन्फ्यूज्ड. ये आप कन्फ्यूज्ड हैं या कोई और कन्फ्यूज्ड है जिसकी कन्फ्यूजन आप दूर करना चाहते हैं. बट विद द वर्ल्ड एनर्जी आई फील कुछ ट्रैवल हो सकती है. ओके, यू विल नीड टू ट्रैवल टूवर्ड समवन. ये मुझे मंडे से ही दिख रहा है. एंड सेकेंडली, लाइक आई सेड, ये मेजर कन्फ्यूजन है एंड कुछ साइकिल अटकी हुई है. कोई डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन येट इट इज़ नॉट फुल एंड फाइनल. वो फुल एंड फाइनल साउंड नहीं कर रहा है, फील नहीं हो रहा है, क्योंकि somebody is stuck. अभी भी कोई डबल माइंडेड है. ओके, कंफ्यूज्ड है कि लिया भी है, ये ऑफ़र आया भी है, अपॉर्चुनिटी है भी और ले ली है, बट क्या सही ली है, क्या हम पीछे हट सकते हैं, क्या हमें आगे जाना चाहिए इस ऑप्शन के साथ. सो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पर वेंसडे को. थर्सडे वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. Seven of Swords. There can be loss, there can be deceit. कोई या तो आपको कुछ गुमराह कर सकता है, गलत एडवाइस दे सकता है, कोई आपका बुरा भी चाह सकता है. ओके, शायद कोई आपके सर्कल में है जो कि इज़ नॉट जेन्युइन. कैंसेरियंस, ये शायद रिपीटेडली काफ़ी आपके रीडिंग में आ रहा है. तो यहाँ पर भी है कि कोई किसी की एडवाइस आई वुड से थर्सडे को मत लीजिएगा, because I don't see good energies around you. Okay, तो यहाँ पर जो भी एडवाइस करेगा वो उसकी एडवाइस या तो सही नहीं होगी, क्योंकि वो बंदा ही सही नहीं है, या फिर शायद वो कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से अच्छी एडवाइस देने का, लेकिन आपका नुकसान हो सकता है उससे. ओके, इवन अगर जेन्युइन एडवाइस है. सो let's get some clarifiers. Page of Swords. We have the Knight of Wands. And we have the Tower. Okay. Yes, ये कोई डिसीजन आपका गलत हो सकता है. आपको ऐसे फीलिंग आएगी, या आपके किसी को, आपके फैमिली में किसी को कुछ डिसीजन को लेके आई फील विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यहाँ पर कोई आपका डिसीजन हैज़ गॉन रॉन्ग, सम डिसीजन. ओके, बिकॉज उसकी कन्फ्यूजन शुरू हो चुकी थी. एंड यहाँ पर विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड,
आई फील वो स्टक फील कर रहे थे आप या आपकी फैमिली में कोई, एंड फाइनली यू डू रियलाइज़ कि ये कुछ वी हैव टू रीथिंक, ये फिर से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। क्या हुआ है, ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, फाइनल हुआ है, फाइनल इसको माने या नहीं माने। समथिंग कैन सडनली चेंज, ओके, सिचुएशन कैन सडनली चेंज। मुझे यहाँ लग रहा है कुछ बिल्टअप हो रहा है, जो कि इफ़ द टावर फॉल्स, अगर ये डिसीजन आपको बदलना पड़े तो आई फील इट विल बी फॉर द गुड, ओके। यहाँ पर एयर एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एंड वी हैव फायर एनर्जी हियर, सो लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, ओके। सो किसी तरह का डिसीजन लेके एक्शन तो ले लिया गया था उस डिसीजन पे, बट नाउ द टावर इज़ अ लिटिल शेकी। ये टावर गिर सकता है, एंड ये टावर इन द सेंस ये डिसीजन गलत निकल सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। सो मे बी कुछ अगर इन टाइम अपनी गलती सुधारी जा सके या कोई गलत डिसीजन ले लिया है उसको चेंज किया जा सके, तो मे बी यू हैव टू रीथिंक, बिकॉज यहाँ पर मुझे फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अब सूट नहीं कर रही हैं। डिसीजन तो कुछ ले लिया था, चॉइस तो कुछ ले ली थी, बट उसके अराउंड जो लाइफ बदली है वो सिचुएशंस आई थिंक सूट नहीं कर रही हैं। सो यू कैन बी रिक्वायर्ड टू रीथिंक अ डिसीजन, ओके। यहाँ पर मुझे फाउंडेशन वीक लग रही है, दैट मीन्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे इस डिसीजन के अराउंड ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है लाइफ में कि शायद वो सूट नहीं कर रहा है किसी को, ओके। फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन समवन हैंडलिंग लाइफ अलोन। यहाँ पर भी मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप अकेले फाइटर स्पिरिट में दिख रहे थे, अकेले ही सिचुएशन को संभालते हुए। यहाँ पर भी मुझे यू आर लुकिंग टू बी ऑन योर ओन, ओके। आप अपने में हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद हैंडल कर रहे हैं। वाई डू आई फील दिस? ओ माई गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी ट्रायल्स हैं, ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप अकेले आप सोचते हैं यू ओनली हैव योर ओन माइंड टू रिलाई ऑन, ओके। किसी और के चॉइस, किसी और के डिसीजंस पे आप रिलाई नहीं करते हैं। वी हैव द एम्परर ऑल्सो, सो दिस इज एरीज एनर्जी। सो यहाँ पर एरीज कैन बी इन्वॉल्व, यहाँ पर भी फायर एनर्जी थी। So we can have this Aries Emperor. Aries masculine energy हो सकती है, but needn't be. But I feel somebody is on his own and fighting his own little battles. Okay? कोई किसी ने कुछ नई लाइफ शुरू की है, अकेले शुरू की है, and I feel जो भी struggles हैं, जो भी रास्ते में ट्रबल्स आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रही हैं, अकेले रहने के जो चैलेंजेस होते हैं, वो ये पर्सन अकेले संभाल रहा है, ओके। बिकॉज डबल 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑन हिज ओन। अब ये आपकी एनर्जी है या किसी की एनर्जी है, ये कोई एरीज हो सकता है, बिकॉज आई सी दिस पर्सन हैंडलिंग द स्ट्रगल्स। ये शायद कोई नया सिनारियो है, नए टाइप के चैलेंजेस कोई फेस कर रहा है, आपका अपना, ओके। सो मे बी ये सारी चीज़ें इस हफ्ते शेयर हो रही हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन इन अ न्यू सिनारियो। कोई आपका अपना है, उसके डिसीजन से वो कोई नई लाइफ सिचुएशन में गया है, नई जगह गया है, and whatever challenges this person will face, you have to be continuously in touch with this person, okay। continuously उनका हाल चाल, उनके जो भी confusions हैं वो सॉर्ट करना, उनको हेल्प देना, गाइडेंस देना, एडवाइस देना, सही रास्ता दिखाना।
सो काफ़ी भारी कम्युनिकेशन आई फील किसी एक पर्सन से आपकी चलेगी, जो कि दिस पर्सन आई सी इंडिपेंडेंट, ओके, अपने आप अकेले कुछ नई लाइफ शुरू की है, नया स्टेप लिया है, एंड उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यू आर द गाइड एंड यू आर देयर सपोर्ट सिस्टम, आप हैं स्ट्रॉन्ग। सैटरडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन वी हैव। सो येस, स्ट्रगल्स तो हो रही हैं किसी की, दैट इज़ वाई आई फेल्ट यहाँ पर कोई अकेला फील कर रहा था एंड थोड़ा हर्ट फील कर रहा था, लोनली फील कर रहा था, दैट इज़ वाई यू हैड टू रीच आउट फॉर समवन। यस, सो सही डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, सोल्यूशंस देना रिक्वायर्ड है इस पर्सन को। ये पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है, ओके, नए सिनारियों में, सिचुएशन में। अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लाइक आई सेड इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स योर लाइफ। एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर अगेन, सो स्ट्रगल्स तो कंटिन्यू हो रही हैं किसी की। लेट्स सी, वी हैव 2 of Pentacles, we have the Hanged Man, Pisces energy, and we have the 4 of Wands। ये तो फैमिली सिचुएशन ही है, यस, योर फैमिली इज देयर फॉर यू, आपके लिए है, या ये पर्सन के लिए आप सब हैं, ओके। सो ये पर्सन थोड़ा सा स्टक तो है, एंड इनकी लाइफ बैलेंस में लाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, ताकि ये कॉन्फिडेंट फील करें, सिचुएशन में स्टक फील ना करें, कंफ्यूज फील ना करें, लोनली फील ना करें, हर्ट फील ना करें, एंड सही तरह से लाइफ हैंडल करें, अपने फाइनेंसेस हैंडल करें, अपनी हेल्थ को हैंडल करें। सो आई फील ये चीज़ इस पर्सन को सिखाना ज़रूरी है, एंड उसके लिए यू एंड योर फैमिली, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ओके। सो इस हफ्ते आई फील आपके एंड आपकी फैमिली के फोकस में कोई एक मेंबर है जिसने कुछ नया कदम रखा है किसी चीज़ में, एंड उस चीज़ में आप लोग सब उसको गाइड कर रहे हैं, ओके। संडे, let's move to Sunday. We have the sun energy, so Leo steps in and all things look bright. Sunday को तो सब brightness ही brightness है, okay, सब कुछ अच्छा हो रहा है। Let's get the clarifiers. We have the 6 of Cups, we have the Queen of Swords, and we have the 7 of Pentacles. Yes, so Leo is here, then air energy is here, Libra, Aquarius, Gemini, okay. So यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनली किसी को अपने डिसीजन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब वो मुझे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है वो डिसीजन पे, वो चॉइस पे, या फिर मूविंग ऑन, जो आप सही डिसीजंस ले रहे हैं अपने लिए या अपने किसी ये फैमिली मेम्बर के लिए, आप जो सिचुएशन सॉर्ट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी इन कंट्रोल नाउ, ओके। अब आपको लग रहा है ओके, सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर नाउ कि ओके अब सेट है, अब मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, सिचुएशन थोड़ी संभली हुई दिख रही है। सो डेफिनेटली सपोर्ट इज़ देयर, अपने अपनों का सपोर्ट है, हेल्प है, देयर इज़ डेफिनेटली अ सोलमेट हियर, कोई आपका अपना है, बहुत आपके पार्टनर हो सकते हैं, someone is there, you have a helping hand, okay। यहाँ पर मुझे आप अकेले लग रहे थे थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करते हुए, बट आई फील यहाँ पर आपके पास भी हेल्प है, एंड विद द 4 of Wands ऑल्सो एंड 6 of Cups, आई फील आप अकेले नहीं हैं, एंड डेफिनेटली सिचुएशन लुक्स ब्राइट एंड होपफुल। सो एकदम से थोड़ा सा आप किसी का मूड स्विंग संभालते हुए, उसको गाइड करते हुए, you are moving towards hope and joy and solutions and healing, okay। so finally कोई settled feel करेगा because of your help, so which sounds really nice।
Let's get a Moonology Oracle Advice card. तो angels क्या कहते हैं आपके लिए? एक advice from the angels for this week. We have it's time to take action. It's time to take action, okay? And new moon in Aries. Aries मैंने यहाँ पर mention किया था with the Emperor card. Aries energy आई थी, someone is alone, okay? So इसको अकेला, इस person को आप अकेला feel नहीं करने देंगे. You will be a strong supporter. Strong support. And let's get a card from the Language of Colors Oracle. एक lucky color, lucky number देखते हैं. We have Burgundy. Awaken your passion. Number 10. 10 is again talks about completion of a cycle. World card energy भी थी यहाँ पर. Here we had the world and मैंने कहा था कि ये cycle ये phase complete होगा, okay? So इससे आप निकलेंगे, आपकी family निकलेगी. थोड़ी सी confusion मुझे लग रही है, but it will sort out. It will be sorted. And let's get one crazy love note. Universe की तरफ से आपको एक advice. You can't please everyone. Okay. So अपना बेस्ट करते चलिए. एंड अगर कोई नेसेयर्स हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों एडवाइस की थी, तुमने ऐसे क्यों हैंडल किया, वैसे क्यों नहीं किया, तो इग्नोर दैट, ओके? बिकॉज आप अपना बेस्ट कर रहे हैं. एंड यू कांट प्लीज एनी वन, सॉरी, यू कांट प्लीज एवरी वन, ओके? यू कांट प्लीज़ एवरीवन. सो सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है. आप वही कीजिए जो आपको बेस्ट लग रहा है, बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स फास्ट एक्शन. तो जो आपको सही लग रहा है आप कर रहे हैं, एंड आप एक्शन ले रहे हैं, एंड आप सपोर्ट दे रहे हैं. सो आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, एंड अल्टीमेटली सब वर्कआउट हो रहा है. सो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. दूसरों के अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जो भी ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, तो वो इग्नोर कीजिए, ओके? डोंट श्रिंक टू फिट इन और गेट अप्रूवल. इंस्टेड डंप योर नीड्स टू प्लीज एंड जस्ट बी योर मैग्निफिसेंट सेल्फ, ओके कैंसेरियंस? यहाँ पर ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर यू, एंड डेफिनेटली टाइम टू टेक एक्शन फॉर समवन. इस हफ्ते आप फोकस में नहीं हैं, आपका कोई अपना फोकस में है जिसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं. सो विच इज़ ब्यूटिफुल, ओके? एंड जस्ट वेट फॉर दिस एनर्जी ऑफ द सन संडे को, बिकॉज पूरे वीक का जो आपका मेहनत है, जो भी अच्छी इंटेंशन थी, उसका वो मेहनत रंग लाएगी, एंड उसका फल मिलेगा आपको, ओके? सो दैट यू विल एंजॉय विद योर फैमिली. सब सॉर्ट हो जाएगी सिचुएशन ब्यूटिफुली. सो जो कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए. दिस इज़ दी एडवाइस हियर. एंड अगर ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. Also leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next reading, okay? So फिर मिलते हैं. I wish you love and luck, Cancerians. And what else am I forgetting? फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.